नमस्कार प्यारे साथियों, द्रोणा क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है, अभिनंदन है प्यारे साथियों। हम बात कर रहे हैं, मैं मदन मोहन आपको इतिहास विषय के बारे में पढ़ाने जाऊंगा। ठीक है प्यारे दोस्तों, इतिहास विषय एक ऐसा विषय है जो सभी एग्ज़ाम्स में, सभी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में प्रश्न आते हैं यहाँ से, और कई सारे प्रश्न हैं। ये मान लीजिए कि ये एक सभी के लिए सेतु का कार्य करता है। प्यारे दोस्तों, हम इतिहास विषय के बारे में हम जानकारी प्राप्त करने जा रहे हैं। प्यारे दोस्तों, कौन कौन सी चीज़ें पढ़ने वाले हैं और राजस्थान के इतिहास के बारे में हम पढ़ने जा रहे हैं, देखिएगा प्यारे साथियों। सबसे पहले बात करते हैं इतिहास की। किसकी बात करने जा रहे हैं प्यारे दोस्तों? इतिहास विषय की जानकारी हम लेने जा रहे हैं। चलेगा, इतिहास किसके बारे में? इतिहास। इतिहास जो शब्द है प्यारे दोस्तों, ये अंग्रेजी में हिस्ट्री शब्द से बना है। किससे बना है प्यारे दोस्तों? हिस्ट्री शब्द से बना है, और यह ग्रीक भाषा के हिस्ट्री शब्द से इसकी उत्पत्ति हुई है। किससे हुई है? ग्रीक भाषा, कौन सी? ग्रीक भाषा के स्त्री, कौन सी? स्त्री शब्द से इसकी उत्पत्ति मानी जाती है। क्या मानी जाती है प्यारे दोस्तों? इसकी स्त्री शब्द से इसकी उत्पत्ति मानी जाती। क्या मानी जाती है? उत्पत्ति हुई। ठीक है प्यारे दोस्तों, इस शब्द की उत्पत्ति ग्रीक भाषा के कौन से शब्द से हुई? स्त्री शब्द से होती है। और जो प्यारे दोस्तों हम बात करने जा रहे हैं स्त्री शब्द की, स्त्री शब्द की बात करने जा रहे हैं प्यारे दोस्तों। इतिहास की बात करें तो जो हिंदी वर्जन है इसका, जो हित्ती शब्द है, इसका मतलब क्या होता है प्यारे दोस्तों? ये जो शब्द बना है, किन किन शब्दों से बना है प्यारे दोस्तों, इसकी हम जिक्र करने जा रहे हैं। किन किन शब्दों से इतिहास शब्द बना है, इसके बारे में हम जानकारी प्राप्त करते हैं। इतिहास शब्द की बात करें प्यारे दोस्तों तो ये इति प्लस ह प्लस आश शब्दों से मिलकर बना है। किससे बना है प्यारे दोस्तों? इति प्लस ह प्लस आश शब्दों से मिलकर बना है, जिसका अर्थ होता है प्यारे दोस्तों, वास्तव में इसका अर्थ क्या होता है? वास्तव में या निश्चय ही किसी घटना का घटित होना, किसी घटना का घटित होना। इसका अर्थ क्या होता है प्यारे साथियों? इस शब्द का अर्थ होता है वास्तव में या निश्चय ही किसी घटना का घटित होना। क्या कहलाता है प्यारे दोस्तों? इतिहास कहलाता है। क्या कहलाता है? इतिहास कहलाता है। इतिहास देखिएगा प्यारे साथियों, इतिहास के बारे में हम जानकारी प्राप्त कर रहे हैं। इसकी परिभाषा की बात करें, वैसे तो इतिहास की परिभाषाएं कई प्रकार की है। अतीत की घटनाओं को जानना ही इतिहास कहलाता है। क्या कहलाता है प्यारे दोस्तों? वास्तव में परिभाषा की बात करें, परिभाषा की बात करें किसकी? इतिहास की। इतिहास की परिभाषा की बात करें तो परिभाषा क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगी प्यारे साथियों? इतिहास की जो परिभाषा है, अतीत की घटनाओं को जानना या अतीत की घटनाओं का क्रमबद्ध अध्ययन कर उनको वर्तमान से जोड़ा जाए तो वो क्या कहलाती है प्यारे दोस्तों? इतिहास कहलाता है। अतीत की घटनाओं का क्रमबद्ध अध्ययन जिसके
साक्ष्य उपलब्ध हो क्या कहलाता है प्यारे दोस्तों? जिसके साक्ष्य उपलब्ध हो क्या कहलाता है? इतिहास कहलाता है। क्या कहलाता है? इतिहास कहलाता है। इतिहास कहलाता है। ठीक है प्यारे दोस्तों, किसकी बात कर रहे हैं हम? इतिहास की बात कर रहे हैं। इतिहास की परिभाषा किसकी है प्यारे दोस्तों? इतिहास की परिभाषा किसकी? इतिहास की परिभाषा किसकी बात कर रहे हैं हम? इतिहास की परिभाषा की बात कर रहे हैं। ठीक है प्यारे दोस्तों, तो यह इतिहास की परिभाषा हो जाएगी। अतीत की घटनाओं का क्रमबद्ध अध्ययन। अतीत की घटनाओं का क्रमबद्ध अध्ययन प्यारे दोस्तों क्या कहलाएगा? जिसके साक्ष्य उपलब्ध हो, ऐसी घटनाएं जो अतीत की घटनाएं हो जिसके साक्ष्य उपलब्ध हो वो क्या कहलाएगा? इतिहास कहलाता है। आगे बात करते हैं प्यारे दोस्तों, देखिएगा इतिहास को मुख्य रूप से पढ़ने की दृष्टि से, किसकी दृष्टि से प्यारे दोस्तों? पढ़ने की दृष्टि से इतिहासकारों ने 3 भागों में विभाजित कर दिया है। कितने भागों में विभाजित कर दिया है? 3 भागों में। इतिहास को पढ़ने की दृष्टि से कितने भागों में बांटा है प्यारे दोस्तों? 3 भागों में विभाजित कर दिया गया है। कितने भागों में? 3 भागों में विभाजित कर दिया गया है। ठीक है प्यारे दोस्तों, 3 भागों में विभाजित कर दिया गया है। वो कौन कौन से 3 भाग है हम चर्चा करने जा रहे हैं। देखिएगा प्यारे साथियों, यहां पर क्या सिचुएशन है। पहला जो भाग है प्रागैतिहासिक काल। प्रागैतिहासिक काल कौन सा? प्रागैतिहासिक काल। दूसरा है आद्य ऐतिहासिक काल। कौन सा? आद्य ऐतिहासिक काल। आद्य ऐतिहासिक काल। आद्य ऐतिहासिक काल। ऐतिहासिक काल कौन सा प्यारे दोस्तों? आद्य ऐतिहासिक काल। तीसरा जो बात करने जा रहे हैं प्यारे दोस्तों वो है ऐतिहासिक काल। ऐतिहासिक काल। कौन कौन से काल हो जाते प्यारे दोस्तों? यहां पर हम देख रहे हैं कि इतिहास है। इतिहास विषय को पढ़ने की दृष्टि से या जानने की दृष्टि से या इसके डिवाइडेशन किस प्रकार से किए गए हैं प्यारे साथियों, इसके डिवाइडेशन किए गए हैं, इसके कितने भागों में बांटा गया है? 3 भागों में बांटा गया है। कौन कौन से है? पहला जो भाग है प्रागैतिहासिक काल। कौन सा प्यारे दोस्तों? प्रागैतिहासिक काल। दूसरा आद्य ऐतिहासिक काल। तीसरा ऐतिहासिक काल। इन तीनों भागों को मिलाकर इतिहास कहते हैं। ऐसा काल नेक्स्ट हम बात करने जा रहे हैं प्यारे दोस्तों। नेक्स्ट जो बात करें तो क्या कंडीशन होती है यहाँ पर देखिएगा प्यारे साथियों। प्रागैतिहासिक काल किस काल को कहें? प्रागैतिहासिक काल किस काल को कहें? तो इसकी हम जानकारी प्राप्त करेंगे प्यारे साथियों। किस काल को कहे प्रागैतिहासिक काल? ऐसा काल, ऐसा समय या ऐसा काल जहां पर हमें कोई साक्ष्य यानी कि जिसकी तिथियों को या घटनाओं को जानकारी के लिए जानने के लिए कोई भी साक्ष्य उपलब्ध नहीं है, अर्थात यहाँ से किसी भी प्रकार के साक्ष्य हमें प्राप्त नहीं है। अर्थात यहाँ के जो व्यक्ति थे या यहाँ का जो मानव था, यहाँ का कोई साक्ष्य उपलब्ध नहीं था। ऐसा समय जिसके बारे में महत्वपूर्ण साक्ष्य नहीं थे, लेकिन साक्ष्य क्या थे? पत्थर एवं पाषाण काल के तो कहा जाता है। इस समय क्या थे? पत्थरों से हमने जानकारी प्राप्त की प्यारे दोस्तों। तो देखिएगा क्या कंडीशन होती है इस समय के लिए हम बात करें। ऐसा समय जिसके साक्ष्य कैसे थे? पत्थरों से संबंधित। किससे संबंधित? पत्थरों से संबंधित। किससे संबंधित प्यारे दोस्तों? पत्थरों से संबंधित साक्ष्य थे। किससे संबंधित थे? पत्थरों से संबंधित साक्ष्य। कैसे साक्ष्य थे प्यारे दोस्तों? पत्थरों से संबंधित साक्ष्य थे। दूसरी बात करें यहाँ के इतिहास के बारे में प्यारे साथियों, यहाँ के इतिहास के बारे में दूसरी ओर बात करें तो देखिएगा
क्या सिचुएशन मिलती है। यहाँ के प्यारे दोस्तों साक्ष्य पत्थरों से संबंधित थे और ये कैसे आकार के सब पत्थर थे, बड़े आकार के। कैसे थे प्यारे दोस्तों, बड़े आकार के। अब बात करें यहाँ के मानव को क्या ज्ञान नहीं था, लिखने का ज्ञान नहीं था। क्या, लिखने का ज्ञान नहीं था, पढ़ने का ज्ञान नहीं था। क्या, पढ़ने का ज्ञान नहीं था, पढ़ने का ज्ञान नहीं था। क्या नहीं था प्यारे दोस्तों, पढ़ने का ज्ञान नहीं था, पढ़ने का ज्ञान नहीं था। ठीक है प्यारे दोस्तों। इसके बाद बात करें ऐसा इतिहास जिसके लोगों को या जिसके बारे में हम साक्ष्य प्राप्त कर रहे हैं, साक्ष्य जुटा रहे हैं, वहाँ के इतिहास के बारे में प्यारे साथियों। ऐसा इतिहास जहाँ के लिखित साक्ष्य नहीं हैं, जहाँ के साक्ष्यों को पढ़ा नहीं जा सकता और वहाँ के साक्ष्य ऐसे नहीं हैं, तो इस कारण से प्रागैतिहासिक काल कहा जाता है। ना तो लिखा गया ना पढ़ा गया, ऐसे इतिहास को क्या कहेंगे प्यारे दोस्तों। यहाँ पर ज्ञान नहीं था लिखने का और पढ़ने का, लिपि का ज्ञान नहीं था प्यारे दोस्तों। इस कारण इस इतिहास को प्रागैतिहासिक काल कहते हैं। क्या कहते हैं प्यारे साथियों, प्रागैतिहासिक काल के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट बात करें तो यहाँ पर सिचुएशन क्या आती है प्यारे दोस्तों, तो ये दोनों ज्ञान नहीं थे। अब देखिएगा आद्य ऐतिहासिक काल की हम बात करें तो यहाँ पाषाण काल तो था, लेकिन पत्थर के आकार कैसे हो गए थे, इसकी तुलना में पत्थर के औजार कैसे हो गए थे प्यारे दोस्तों। पत्थर के औजार कैसे हो गए थे प्यारे दोस्तों, छोटे हो गए थे। कैसे हो गए थे, छोटे हो गए थे। कैसे हो गए थे प्यारे दोस्तों, छोटे हो गए थे, यानी कि सूक्ष्म। कैसे हो गए थे, सूक्ष्म हो चुके थे। कैसे हो गए थे प्यारे दोस्तों, सूक्ष्म आकार के औजार हो चुके थे। इस कारण कहा जाता है इस समय का जो औजार है वो सूक्ष्म औजार देखने को मिलते हैं। इसके बाद बात करें प्यारे दोस्तों, यहाँ पर लिखा हुआ तो है, लिखने का ज्ञान था इन्हें, लिखा हुआ तो है, लेकिन इसे यहाँ पर पढ़ा नहीं जा सका। क्या नहीं किया जा सकता प्यारे दोस्तों, इसे पढ़ा नहीं जा सका। तो ऐसी सभ्यता जहाँ का ज्ञान पढ़ा नहीं जा सका, क्या पढ़ा नहीं जा सका। अभी तक इस यानी कि बात करें प्यारे साथियों, यहाँ पर लिखित तो साक्ष्य हैं, लेकिन उन साक्ष्यों को अभी तक किसी के द्वारा पढ़ा नहीं जा सका। इस कारण इसे आद्य ऐतिहासिक काल कहा जाता है। ऐसा इतिहास जिसके बारे में साक्ष्य तो उपलब्ध है, लेकिन उनको पढ़ा नहीं गया, ऐसे इतिहास को क्या कहते हैं प्यारे साथियों। प्यारे दोस्तों, ऐसे इतिहास को हम किसके नाम से जानते हैं, आद्य ऐतिहासिक काल। ऐसा इतिहास जिसके लिखित साक्ष्य हैं, क्या है, लिखित साक्ष्य हैं और लिखित साक्ष्य को पढ़ा जा सका है, लिखित साक्ष्य को पढ़ा जा सका है। और ऐसे इतिहास को हम क्या कह सकते हैं, ऐतिहासिक काल कहते हैं प्यारे दोस्तों। क्या कहते हैं प्यारे साथियों, ऐतिहासिक काल कहते हैं। तो प्यारे दोस्तों, तो इस ऐसे साक्ष्य अर्थात इतिहास का ऐसा विषय वस्तु जिसके बारे में हम जानकारी प्राप्त करने के लिए जहाँ की लिपि हम पढ़ पा रहे हैं, जहाँ के साक्ष्य उपलब्ध है और जहाँ पर लिखित साक्ष्य भी है, जहाँ पर पढ़ा भी जा चुका है, ऐसे इतिहास को हम ऐतिहासिक काल कहते हैं। क्या कहते हैं प्यारे दोस्तों, सभ्यताओं का जो काल है वो किस में माना जाएगा, सभ्यताएं। हमारी जो सभ्यताएं हैं, जो सभ्यता है, वो उसका उल्लेख कहाँ पर किया गया है, आद्य ऐतिहासिक काल में किया गया है। जहाँ पर हम बात करते हैं सभ्यताओं के इतिहास के बारे में, सभ्यताओं की हम बात करें तो प्यारे दोस्तों, सभ्यताओं की हमें जानकारी मिली है, लेकिन वहाँ की लिपि को हम पढ़ नहीं पाए हैं। लिपि तो मिल गई हमें, लिपि तो लिखा हुआ तो है, लेकिन उसे पढ़ा नहीं जा सका, उस लिपि को हम समझ नहीं पाए। इस कारण इसे क्या कहा प्यारे दोस्तों, इसे हमने ऐतिहासिक काल यानी आद्य ऐतिहासिक काल कहा। और ये सा इतिहास काल जिसके बारे में साक्ष्य भी है, और कैसे साक्ष्य, लिखित साक्ष्य है प्यारे दोस्तों, जिसको पढ़ा जा सकता है। इस कारण इसे ऐतिहासिक काल कहा गया। क्या कहा गया प्यारे दोस्तों, ऐतिहासिक काल कहा गया। चलिएगा आगे बात करते हैं प्यारे साथियों,
हम बात करने जा रहे हैं राजस्थान के इतिहास की। किसकी बात करने जा रहे हैं हम? अब देखिएगा, हम बात करने जा रहे हैं राजस्थान के इतिहास। किसकी बात करते जा रहे हैं? राजस्थान का इतिहास। किसके बारे में जानकारी प्राप्त कर रहे हैं? राजस्थान का इतिहास। और राजस्थान के इतिहास के बारे में देखिएगा प्यारे साथियों, क्या सिचुएशन है, क्या कंडीशन है, यहाँ पर राजस्थान का इतिहास पढ़ने जा रहे हैं। और राजस्थान के इतिहास में क्या क्या है प्यारे दोस्तों, किस किस के बारे में हम जानकारी प्राप्त करने वाले हैं, देखिएगा। राजस्थान के इतिहास के बारे में बात करें, सबसे पहले हम बात करें तो इतिहास का जनक, इतिहास का जनक, इतिहास का जनक किसे कहते हैं? इतिहास का जनक किसे कहते हैं, यानी कि पिता, फादर्स ऑफ हिस्ट्री किसे कहते हैं प्यारे दोस्तों? तो कहा जाता है हेरोडोटस को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? हेरोडोटस को कहा जाता है। किसे कहा जाता है? हेरोडोटस को फादर्स ऑफ हिस्ट्री यानी कि इतिहास का पिता कहा जाता है। क्या कहा जाता है प्यारे दोस्तों? दूसरी बात करें तो प्यारे दोस्तों, भारतीय इतिहास का जनक किसे कहते हैं? जनक किसे कहते हैं? ये कहा जाता है वेद व्यास को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? वेद व्यास को कहा जाता है। किसको कहा जाता है प्यारे दोस्तों? भारतीय इतिहास का जनक वेद व्यास को कहा जाता है। आगे बात करें तो राजस्थान के इतिहास का जनक, इतिहास का जनक किसे कहते हैं? कर्नल टॉड को कहा जाता है। कर्नल टॉड को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? कर्नल टॉड या कर्नल जेम्स टॉड को कहा जाता है। किसको कहा जाता है प्यारे साथियों? कर्नल जेम्स टॉड को इतिहास का जनक कहा जाता है। कौन से इतिहास का जनक कहा जाता है? राजस्थान के इतिहास को का जनक किसे कहा जाता है? कर्नल जेम्स टॉड को कहा जाता है प्यारे दोस्तों। आगे बात करें प्यारे दोस्तों, तो ये तो इतिहास के जनक की बात करें। आगे चलते हैं तो हम बात करने जा रहे हैं प्यारे साथियों, किसके बारे में? एक टॉपिक लेते हैं। अब कौन सा टॉपिक लेते हैं? हम आज टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं, उसका जिक्र करते प्यारे साथियों। यहाँ पर देखिएगा, सर्वप्रथम राजस्थान की सभ्यताएं, राजस्थान की सभ्यताएं। कौन सा टॉपिक ले रहे हैं प्यारे दोस्तों? राजस्थान की सभ्यताएं। ठीक है प्यारे दोस्तों, राजस्थान की सभ्यताओं का हम जिक्र करने जा रहे हैं और राजस्थान की सभ्यताएं हम टॉपिक ले रहे हैं प्यारे दोस्तों। चलिएगा नेक्स्ट देखिएगा। देखिए, राजस्थान की सभ्यताएं और राजस्थान की सभ्यताओं में हम बात करें प्यारे साथियों, राजस्थान की सभ्यताएं वैसे तो काफ़ी सारी सभ्यताएं होती है, लेकिन यहाँ पर हम बात करने जा रहे हैं कौन सी सभ्यता की? कालीबंगा सभ्यता। किसकी? कालीबंगा सभ्यता की। किसकी? कालीबंगा सभ्यता की हम बात करने जा रहे हैं। कौन सी सभ्यता की? कालीबंगा सभ्यता की। कालीबंगा सभ्यता जो है प्यारे दोस्तों, हम सबसे पहले जिक्र करेंगे सभ्यताओं का, तो थोड़ा सा फ्लैशबैक की ओर चलते हैं और देखते हैं भारत की कंडीशन। क्या देखते हैं? भारत की कंडीशन देखते हैं। देखिएगा प्यारे दोस्तों, हाँ तो प्यारे दोस्तों, ये भारत का मैप हो जाएगा और इस भारत के मैप में आपका राजस्थान इस तरह से बना हुआ है।
ठीक है प्यारे दोस्तों। और इस भारत के मैप में देखिएगा, ये आपका भारत का मैप हो जाएगा। और इस भारत के मैप में क्या देख रहे हैं हम प्यारे दोस्तों, इस भारत में आपके पास यहाँ पर जो देश पड़ता है, कौन सा देश पड़ता है, ये आपका पाकिस्तान है। कौन सा देश है, कौन सा देश हो जाएगा प्यारे दोस्तों, ये जो है पाकिस्तान है। कौन सा देश हो जाएगा, आपका पाकिस्तान हो जाएगा। पाकिस्तान के बाद यहाँ पर है अफगानिस्तान। कौन सा है, अफगानिस्तान। अफगानिस्तान में बात करें प्यारे दोस्तों, यहाँ पर जो विद्यमान थी, कौन सी सभ्यता विद्यमान थी, जो ये वाला क्षेत्र देख रहे हैं हम, कौन सा वाला, ये वाला क्षेत्र देख रहे हैं, यहाँ पर भारत के इस वाले क्षेत्र की बात कर रहे हैं। भारत के इस वाले क्षेत्र की, जब भारत स्वतंत्र नहीं हुआ था, ये सारा क्षेत्र किस में आया करता था प्यारे दोस्तों, ये वाला सारा क्षेत्र किस में आया करता था प्यारे दोस्तों, ये वाला सारा क्षेत्र किस में, भारत में आया करता था। और यहाँ पर एक सभ्यता विकसित हुई है। इस सभ्यता का नाम क्या था प्यारे दोस्तों, कौन सी सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता। कौन सी, सिंधु घाटी। कौन सी प्यारे दोस्तों, सिंधु घाटी सभ्यता। कौन सी सभ्यता विकसित हुई है, सिंधु घाटी सभ्यता विकसित होती है इस क्षेत्र में। और इस क्षेत्र में सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में हम चर्चा करें प्यारे दोस्तों, तो इसी सिंधु घाटी सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता भी कहा जाता था। क्या कहा जाता था, हड़प्पा सभ्यता इसका नाम है। क्या है, हड़प्पा सभ्यता भी इसी का नाम है। सिंधु घाटी सभ्यता इसी का नाम है। सैंधव सभ्यता इसे कहते हैं, सैंधव सभ्यता इसे कहते हैं। क्या कहते हैं, सैंधव सभ्यता इसे कहते हैं। सिंधु सभ्यता इसे कहते हैं। क्या कहते हैं, सिंधु सभ्यता इसे कहते हैं। क्या कहते हैं प्यारे दोस्तों, सिंधु सभ्यता इसे कहते हैं। ये सारे नाम किसके हैं प्यारे दोस्तों, सिंधु सभ्यता के। और सिंधु सभ्यता के नाम होने के कारण प्यारे साथियों, यहाँ पर हम जानकारी जो प्राप्त कर रहे हैं, इसी क्षेत्र के बीच में हमारा राजस्थान भी यहाँ पर विद्यमान, कहाँ पर है, इस क्षेत्र में हमारा राजस्थान विद्यमान है। और इसी क्षेत्र में होने के कारण कहा जाता है, जब भारत स्वतंत्र हुआ तो कहा जाता है प्यारे दोस्तों, अंग्रेजों के लगभग 200 साल की गुलामी के बाद जब भारत स्वतंत्र हुआ 15 अगस्त 1947 को, भारत एक नहीं दो देशों के रूप में स्वतंत्र हुआ। और दो देशों के रूप में स्वतंत्र होने के पश्चात कहा जाता है, इस सिंधु घाटी सभ्यता का अधिकांश भाग जो कहाँ पर चला गया, पाकिस्तान में चला गया। कहाँ चला गया प्यारे दोस्तों, पाकिस्तान में चला गया। कहाँ चला गया, पाकिस्तान में चला जाता है। और पाकिस्तान में चला जाने के पश्चात प्यारे साथियों, यहाँ पर क्या सिचुएशन होती है, यहाँ पर सिचुएशन ये आती है कि यहाँ पर, कहाँ पर, भारत में, कहाँ पर प्यारे दोस्तों, भारत में हमारे पास कोई भी साइट नहीं बची थी सिंधु घाटी सभ्यता की। और देखिएगा बाद में जाके जब भारत स्वतंत्र हुआ, उसके बाद कई सारी साइट्स खोदी गई, कई सारे स्थल खोदे गए और वहाँ से हमें कई प्रकार की जानकारियाँ प्राप्त होती है। इसी कारण हमारा राजस्थान इसके मध्य में आता है। इसी कारण कहा जाता है कि यहाँ पर किसकी जानकारी मिलती है हमें, सिंधु घाटी सभ्यता से किसकी जानकारी मिलती है कि जो कालीबंगा स्थल है, ये भी सिंधु घाटी या सैंधवकालीन स्थल माना जाता है। कौन सा स्थल माना जाता है प्यारे दोस्तों, सैंधवकालीन स्थल माना जाता है। और इसी कारण इस स्थल को क्या कहा जाता है, नगरीय सभ्यता भी कहा जाता है। कौन सी सभ्यता थी ये, नगरीय सभ्यता थी। कौन सी सभ्यता था प्यारे दोस्तों, नगरीय सभ्यता थी। तो समझ में आ रहा है, कहाँ कहाँ, यानी कि यहाँ पर अफगानिस्तान, कौन सा, अफगानिस्तान, अफगानिस्तान, ठीक है। यहाँ पर पाकिस्तान, कौन सा, पाकिस्तान। और ये भारत आपका, ठीक है। और भारत में ये राजस्थान, क्या था, राजस्थान,
ठीक है प्यारे दोस्तों, यहाँ तक हमारी सभ्यता इस पूरे क्षेत्र में विद्यमान थी। तो बात करें तो अफगानिस्तान, पाकिस्तान और भारत, इन तीनों देश में कौन सी सभ्यता फैली हुई थी? सिंधु घाटी सभ्यता थी। ठीक है प्यारे दोस्तों, अब चलिएगा आगे बात करते हैं। आगे हम बात कर रहे हैं कि राजस्थान की बात करें प्यारे दोस्तों, तो राजस्थान का ये आपका मैप हो जाएगा, और राजस्थान के इस मैप में हम देखें तो देखिएगा प्यारे दोस्तों, यहाँ पर क्या सिचुएशन आती है कि ये राजस्थान का मैप हो जाता है, और इस मैप में हम देख पाते हैं कि इस मैप में क्या सिचुएशन है कि यहाँ पर है आपका गंगानगर जिला। कौन सा जिला है? गंगानगर जिला। कौन सा जिला प्यारे दोस्तों? ये जो जिला देख रहे हैं आप, ये कौन सा जिला होगा? गंगानगर। कौन सा? गंगानगर, श्री गंगानगर या गंगानगर जिला। और इसी के पास में यहाँ पर कौन सा जिला होगा? ये हनुमानगढ़। कौन सा? यहाँ पर हनुमानगढ़ जिला होगा। कौन सा जिला होगा? हनुमानगढ़। कौन सा होगा? हनुमानगढ़। कौन सा जिला होगा प्यारे दोस्तों? हनुमानगढ़ जिला होगा। इस हनुमानगढ़ जिले में आपको पता है प्यारे साथियों, इस हनुमानगढ़ जिले में ही हमारी कौन सी सभ्यता विकसित हुई है? कालीबंगा सभ्यता। कौन सी? कालीबंगा सभ्यता। और यहीं से एक नदी निकल रही है। कौन सी नदी निकल रही है प्यारे दोस्तों? यहीं से एक नदी निकल रही है। उसके बारे में हम जिक्र करें तो यहाँ से कौन सी नदी निकलती है? यहाँ से एक शिवालिक की पहाड़ियों से एक नदी निकल कर आती है, और उस नदी का नाम क्या हो जाता है प्यारे दोस्तों? शिवालिक से एक नदी निकल कर आ रही है, इस नदी का नाम क्या हो जाता है? इस तरीके से ये नदी है। कौन सी नदी है प्यारे दोस्तों? इस नदी को हम नाम दें तो घग्गर नदी। कौन सी नदी? घग्गर नदी। कौन सी नदी प्यारे दोस्तों? घग्गर नदी। यहाँ से इस प्रकार से नदी निकलकर जा रही है, शिवालिक की पहाड़ियों से निकलकर आ रही है, और ये राजस्थान में कहाँ से? हनुमानगढ़ जिले के तिब्बी नामक स्थान से प्रवेश करती है, और ये इसी के किनारे, इसी नदी के साइड में, इसी नदी के किनारे एक सभ्यता विकसित होती है प्यारे दोस्तों। उस सभ्यता का नाम क्या था? उस सभ्यता का नाम रखा जाता है, वो रखा जाता है प्यारे साथियों, कौन सा नाम रखा जाता है? कालीबंगा। कौन सा? यहाँ पर एक सभ्यता विकसित होती है, इस के बाएं तट पर। कौन से तट पर प्यारे दोस्तों? इस सभ्यता का नाम क्या रखा जाता है? इस सभ्यता का नाम क्या रखा जाता है प्यारे दोस्तों? कालीबंगा सभ्यता रखा जाता है। कौन सा सभ्यता रखा जाता है? इस सभ्यता का नाम कालीबंगा सभ्यता रखा जाता है। कौन सा? कालीबंगा सभ्यता। कौन सी? कालीबंगा सभ्यता। कौन सी सभ्यता रखा जाता है प्यारे दोस्तों? कालीबंगा सभ्यता। कौन सी सभ्यता? कालीबंगा सभ्यता। इस स्थल का नाम क्या रखा गया प्यारे दोस्तों? कालीबंगा सभ्यता। क्योंकि यहाँ से क्या प्राप्त हुई थी? यहाँ से चूड़ियाँ प्राप्त हुई थी। राजस्थान के कौन से जिले? हनुमानगढ़ जिले में घग्गर नदी के तट पर कौन सी सभ्यता विकसित होती है? कालीबंगा सभ्यता विकसित होती है प्यारे दोस्तों। इस सभ्यता में देखिए और क्या क्या घटित होता है। कालीबंगा सभ्यता की बात करें प्यारे दोस्तों, कालीबंगा सभ्यता किस नदी के किनारे विकसित हुई है? सबसे पहले बात करें तो ये कौन सी नदी के किनारे विकसित हुई है? घग्गर नदी के किनारे। किस नदी के किनारे विकसित हुई है? घग्गर नदी के किनारे विकसित हुई है। कौन से जिले में विकसित हुई है? हनुमानगढ़ जिले में विकसित हुई है। कौन से जिले में विकसित हुई है प्यारे दोस्तों? हनुमानगढ़ जिले में विकसित हुई है। देखिए हम एक एक करके हम जानकारी प्राप्त करते चलेंगे प्यारे दोस्तों। तो देखिएगा इसमें चलिएगा प्यारे दोस्तों, इसके बारे में हम जानकारी प्राप्त करते हैं। देखिएगा हम बात करने जा रहे हैं किसके बारे में? कालीबंगा सभ्यता के बारे में। किसके बारे में? कालीबंगा सभ्यता।
कौन सी सभ्यता प्यारे दोस्तों? काली बंगा काली बंगा सभ्यता। किसके बारे में बात करने जा रहे हैं? काली बंगा सभ्यता। काली बंगा सभ्यता की हम बात कर रहे हैं प्यारे दोस्तों, और काली बंगा सभ्यता में हम जिक्र करने जा रहे हैं, किसका जिक्र करने जा रहे हैं? ठीक है, चलिएगा। सबसे पहले हम बात करने जा रहे हैं कालीबंगा सभ्यता की खोज किसने की थी? किसने की थी? सबसे पहले खोज किसने की? किसकी बात करने जा रहे हैं? खोज। तो खोज के बारे में जिक्र करें प्यारे दोस्तों, इसकी खोज सबसे पहले हम बात करने जा रहे हैं अमलानंद घोष ने की थी। किसने की थी? अमलानंद घोष ने की थी। किसने की? इसकी खोज अमलानंद घोष ने की। कब की प्यारे दोस्तों? इसकी खोज जो की गई प्यारे दोस्तों, कब की गई? 1952 में की गई। कब की गई? 1952 ईस्वी में की गई। कब की गई? 1952 ईस्वी में। इसकी खोज किसके द्वारा की जाती है? अमलानंद घोष के द्वारा की जाती है प्यारे साथियों। अमलानंद घोष इसकी खोज करता है। किसकी? अमलानंद घोष कौन सी सभ्यता की? कालीबंगा सभ्यता की खोज करता है। इसके बाद बात करें तो इसमें उत्खनन की बात करें तो उत्खनन किसके द्वारा करवाया जाता है प्यारे दोस्तों? इसका उत्खनन 2 चरणों में होता है। कितने चरणों में होता है? 2 बार किया जाता है प्यारे दोस्तों। कब कब किया जाता है? एक तो 1961 और 1962 में किया जाता है। कब किया जाता है? 1961-62 में किया जाता है। एक किया जाता है 1969 में किया जाता है। कब किया जाता है? 1969 में किया जाता है। कब किया जाता है? 1969 में किया जाता है। यहाँ पर उत्खनन का कार्य जो करवाया जाता है, उत्खनन जो करवाया जाता है किसके द्वारा? बीबी लाल और बीके थापर के द्वारा करवाया जाता है। किसके द्वारा करवाया जाता है? बीके थापर। किसके द्वारा करवाया जाता है? बीबीलाल और बीके थापर के द्वारा करवाया जाता है। किसके द्वारा प्यारे दोस्तों? बीबीलाल एंड बीके थापर के द्वारा करवाया जाता है। यानी कि इनका शॉर्ट फॉर्म यानी कि फुल फॉर्म क्या हो जाती है प्यारे दोस्तों? इनकी फुल फॉर्म की बात देखिएगा। इनकी फुल फॉर्म की बात करें तो इसका जो है ब्रजबासी लाल, इसकी फुल फॉर्म क्या हो जाएगी? ब्रजबासी लाल। और इसका नाम क्या हो जाएगा? इसका नाम हो जाएगा बालकृष्ण थापर। क्या हो जाएगा? बालकृष्ण थापर। इसकी फुल फॉर्म क्या हो जाएगी प्यारे दोस्तों? बीके थापर की बालकृष्ण थापर और बीबी लाल की क्या हो जाएगी? ब्रजबासी लाल। और इनके द्वारा क्या की जाती है? इसकी खोज यानी कि उत्खनन करवाया जाता है, खुदाई करवाई जाती है। और खुदाई के लिए दूसरा जो चरण माना जाता है 1969 में भी इसकी खुदाई इन्हीं के द्वारा करवाई जाती है। दूसरी बार कब की जाती है? दूसरी बार जो करवाई जाती है ये बीबी लाल एंड बीके थापर के द्वारा ही करवाई जाती है। ठीक है प्यारे दोस्तों, तो इस समय इनके सहयोगी कौन कौन थे? तो यहाँ पर ही मैं लिख देता हूँ 1969 में। और देखिएगा इसके बाद 1969 में कब करवाई गई? 1969 में भी इसकी खुदाई करवाई गई। और इनके जो सहयोगी थे, ठीक है, जगपति जोशी भी इनके सहयोगी थे। कौन थे इनके सहयोगी? जगपति जोशी। कौन थी? जो जगपति जोशी भी इनके सहयोगी थे। कौन? जगपति जोशी इनके सहयोगी थे। और बात करें प्यारे दोस्तों एम के खरे, M के खरे भी इनके सहयोगी थे। क्या थे प्यारे दोस्तों? इनके सहयोगी थे। इनके द्वारा इसकी खोज की जाती है यानी कि उत्खनन करवाया जाता है। कौन कौन? ही 4 व्यक्ति है। एक तो ब्रजबासी लाल, या क्या कहें प्यारे दोस्तों, इन्हीं को यानी कि कोष्टक में मैं बंद कर देता हूँ, ये इसी का नाम है कि थापर, बीके थापर का फुल फॉर्म है प्यारे दोस्तों। तो इनके द्वारा इनकी खोज करवाई जाती है।
अब बात करने जा रहे हैं प्यारे दोस्तों, ये नदी की बात करें, नदी कौन सी नदी के किनारे हैं, तो नदी की बात करें तो घग्गर नदी के किनारे हैं। इस घग्गर नदी को ही क्या कहते हैं, इसे नट नदी कहते हैं, इसे मृत नदी कहते हैं, इसे प्राचीन सरस्वती कहते हैं। क्या कहते हैं, प्राचीन सरस्वती नदी कहते हैं। इसे ही दृश्यद्वती नदी कहते हैं। इसे दृश्यद्वती नदी कहते हैं, दृश्यद्वती नदी कहते हैं। ये सारे नाम किसके प्यारे दोस्तों, ये सारे नाम हमें देखने को मिलते हैं, घग्गर नदी के नाम हैं ये सारे नाम। और पाकिस्तान में इसे हकरा कहते हैं, पाक में इसे क्या कहते हैं, पाकिस्तान में इसे पाकिस्तान में इसे क्या कहते हैं, हकरा कहते हैं। क्या कहते हैं, हकरा कहते हैं। किसी भी नाम से आपसे पूछ लिया जाए कि किस नदी के किनारे ये सभ्यता विकसित हुई, तो प्यारे दोस्तों आपको पता होना चाहिए कि कौन कौन सी नदी है। यानी कि इसे घग्गर नदी को नट नदी कहते हैं, मृत नदी कहते हैं, प्राचीन सरस्वती कहते हैं और दृश्यद्वती नदी भी कहते हैं। और इसी का नाम पाकिस्तान में क्या हो जाता है, हकरा हो जाता है। ये सारी जानकारी आपको होनी चाहिए प्यारे दोस्तों। इसी के बाद हम बात करने जा रहे हैं क्या क्या और इसकी विशेषता देखने को मिलती है। इसकी विशेषताओं की बात करें प्यारे दोस्तों, तो इसकी विशेषताएं, किसकी बात करें, विशेषताएं और विशेषताएं क्या है प्यारे दोस्तों, यहाँ पर हम देख पा रहे हैं तो क्या क्या विशेषताएं देखने को मिलती है। विशेषताएं हैं, ये कौन सी सभ्यता है, ये नगरीय सभ्यता है। कौन सी है, नगरीय सभ्यता थी। कौन सी थी ये, नगरीय सभ्यता थी। कौन सी सभ्यता थी प्यारे दोस्तों, ये नगरीय सभ्यता थी। दूसरी बात करें प्यारे दोस्तों, ये ताम्र कांस्य युगीन सभ्यता थी। कौन सी थी, ये ताम्र कांस्य युगीन सभ्यता थी। कौन सी, ताम्र कांस्य युगीन सभ्यता थी। कौन सी सभ्यता थी, ताम्र कांस्य युगीन सभ्यता है या सभ्यता थी। कौन सी सभ्यता थी, ताम्र कांस्य युगीन सभ्यता थी। कौन सी सभ्यता थी प्यारे दोस्तों, ये कांस्य युगीन सभ्यता थी, ये ताम्र कांस्य युगीन सभ्यता थी या नगरीय सभ्यता थी। अब आपको पता है प्यारे दोस्तों यहाँ से हमें क्या क्या जानकारियाँ प्राप्त होती है, तो और बात करते हैं प्यारे दोस्तों यहाँ से क्या क्या हमें जानकारी प्राप्त होती है। देखिएगा, सबसे पहले हम बात करने जा रहे हैं किस सभ्यता की, इस सभ्यता की, तो ये इसकी प्रमुख विशेषताएं मानी जाती है। सबसे पहले तो ये नगरीय सभ्यता थी, ये कहा जाता है कि ताम्र कांस्य युगीन सभ्यता थी। ठीक है, चलिएगा नेक्स्ट बात करने जा रहे हैं। नेक्स्ट हम बात करने जा रहे हैं प्यारे दोस्तों, तो इसका थोड़ा सा विवरण जो देखने जा रहे हैं। चलिएगा प्यारे दोस्तों, जहां पर मान लीजिए ये आपकी नदी प्रवाहित हो रही है। कौन सी नदी प्रवाहित हो रही है, ये कौन सी नदी प्रवाहित हो रही है प्यारे साथियों, ये आपकी घग्गर नदी प्रवाहित हो रही है। कौन सी नदी, घग्गर नदी प्रवाहित हो रही है। और इसमें क्या बह रहा है, पानी बह रहा है, पानी बहते हैं घग्गर नदी, और इसमें क्या बह रहा है, ये जल बह रहा है। ठीक है, ठीक है, जल बहता जा रहा है इधर। ठीक है, ये कौन सी नदी प्रवाहित हो रही है, ये आपकी घग्गर नदी प्रवाहित हो रही है। और इस घग्गर नदी की बात करें तो इसी के साथ हम बात करने जा रहे हैं प्यारे दोस्तों, किसकी बात करने जा रहे हैं, देखिएगा। चलिएगा, अब हम बात करने जा रहे हैं किसके बारे में, चलिएगा प्यारे दोस्तों, घग्गर नदी। ये कौन सी नदी है, घग्गर नदी। कौन सी, घग्गर नदी। कौन सी नदी है, घग्गर नदी। और इसी के बाएं तट पर, कौन से तट पर प्यारे दोस्तों, इसी के बाएं तट पर, कौन से, बाएं तट पर, बाएं तट पर या बाएं किनारे पर कौन सी सभ्यता विकसित हुई है, ये सभ्यता विकसित हुई है प्यारे साथियों, कालीबंगा सभ्यता। कौन से तट पर, बाएं तट पर कालीबंगा सभ्यता विकसित हुई है। इस सभ्यता में देखिए प्यारे दोस्तों क्या क्या जानकारी मिलती है। इस सभ्यता में जो नगर थे,
इस सभ्यता में ये कौन सी सभ्यता है? नगरीय सभ्यता थी। और नगरीय सभ्यता होने के कारण नगर को 2 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में बांटा गया है? नगर को 2 भागों में बांटा गया है। देखिएगा, ये नगरीय सभ्यता थी। नगर को, नगर जो नगर है उसको 2 भागों में बांटा गया है। कौन कौन से नगर था? इस नगर को कितने भागों में? 2 भागों में। कितने भागों में बांटा गया है? 2 भागों में बांटा गया है। और 2 भाग कौन कौन से थे प्यारे दोस्तों? यहाँ पर हम देख रहे हैं 2 भाग कौन कौन से हैं। एक तो हमें जानकारी मिलती है दुर्ग टीले की। किसकी? दुर्ग टीला। किसका? कौन सा? एक तो दुर्ग टीला, जिसे हम क्या कहते हैं? पश्चिमी टीला। क्या कहते हैं हम इसे? पश्चिमी टीला। क्या कहते हैं प्यारे दोस्तों? पश्चिमी टीला कहते हैं। दूसरा हम जानकारी प्राप्त करते हैं, पहला तो ये भाग हो जाएगा, और दूसरा भाग कौन सा था प्यारे दोस्तों? पश्चिमी टीला। और इसे क्या कहा जाता है? दूसरा जो टीला है नगर टीला। कौन सा? नगर टीला। और नगर टीला कौन सा होगा? पूर्वी टीला। कौन सा होगा? पूर्वी टीला होगा प्यारे दोस्तों। यहाँ पर हम जो जानकारी प्राप्त कर रहे हैं, क्या जानकारी प्राप्त कर रहे हैं प्यारे दोस्तों? इस सभ्यता के अंतर्गत क्या हमें घटनाएं जानकारी देखने को मिलती है? इस सभ्यता के अंतर्गत हमें पूर्वी टीला यानी कि कौन सा? दुर्ग टीला कहलाता है। एक तो दुर्ग टीला और एक नगर टीला कहलाता है। और इसी के चलते हुए हम नगर को 2 भागों में विभाजित करते हैं प्यारे दोस्तों। नगर को 2 भागों में विभाजित करने के पश्चात क्या क्या थी? इसे प्रशासनिक टीला भी कहते हैं। क्या कहते हैं प्यारे दोस्तों? इसे प्रशासनिक टीला भी कहते हैं। देखिएगा प्यारे दोस्तों, अब देखिएगा क्या कंडीशन होती है। इसे किसके नाम से जानते हैं? और देखिएगा, इस दुर्ग टीले को क्या क्या नाम से जानते हैं? इसे प्रशासनिक टीला भी कहते हैं। क्या कहते हैं भाई? इसे प्रशासनिक टीला भी कहते हैं। नगर टीला को क्या कहते हैं? सामान्य जनता का टीला भी कहते हैं। क्या कहते हैं? नगर टीला को जनता या सामान्य जनता निवास क्या करती थी? सामान्य जनता निवास करती थी। इस पर क्या करती थी? सामान्य जनता निवास किया करती थी। ये उच्च टीला हुआ करता था। कौन सा? ये उच्च टीला यानी कि ऊंचा होता करता था। ये नीचा टीला हुआ करता था। ये ऊंचा टीला हुआ करता था, ये नीचा टीला हुआ करता था। तो ये सारी जानकारी आपको होनी चाहिए। आगे की हम बात करने जा रहे हैं प्यारे दोस्तों। आगे की जब देखें तो यहाँ पर देखिए हमने ये घग्गर नदी प्रवाहित करवा दी। कौन सी नदी प्रवाहित की है? घग्गर नदी। और इस घग्गर नदी के पूर्व की ओर, पश्चिम की ओर जो है, पश्चिम की ओर कौन सा टीला देखने को मिलता है? ये हमारा एक टीला बन जाता है। इस टीले, एक मिनट थोड़ा छोटा करते हैं, ये हमारा एक टीला बन जाता है। इस टीले को हम कहते हैं कौन सा टीला? ये पूर्व की ओर होने, ये पश्चिम टीला। कौन सा टीला प्यारे दोस्तों? पश्चिमी टीला। कौन सा टीला कहलाएगा? ये पश्चिमी टीला। कौन सा? पश्चिमी। कौन सा टीला कहलाएगा? ये पश्चिमी टीला कहलाएगा। और पश्चिमी टीला जो है प्यारे दोस्तों, पश्चिमी टीला। कौन सा प्यारे दोस्तों? पश्चिमी टीला। कौन सा कहलाएगा? ये पश्चिमी टीला। कौन सा टीला कहलाएगा? ये पश्चिमी टीला कहलाएगा। और पश्चिमी टीले की बात करें प्यारे साथियों तो इसको क्या कहेंगे? प्रशासनिक टीला। कौन सा? प्रशासनिक टीला भी कहेंगे। क्या कहेंगे? प्रशासनिक टीला भी इसे कहेंगे, क्योंकि यहाँ पर प्रशासनिक व्यक्ति निवास करते थे, यानी कि शासन संचालित करने वाले व्यक्ति निवास करते थे। उस जमाने में या उस समय जो भी व्यवस्था हुआ करती थी प्यारे दोस्तों, जैसे राजा वहाँ की व्यवस्था चलाता था तो राजा निवास करता था। यहाँ पर इस पर कौन निवास किया करता था? प्रशासनिक वर्ग निवास किया करता था। इस कारण इसे प्रशासनिक टीला कहा गया। ये और जगह से ऊंचे स्तर पर, यानी कि उच्च स्तर पर, ऊंचे स्थान पर हुआ करता था। कहाँ हुआ करता था प्यारे दोस्तों? ऊंचे स्थान पर हुआ करता था। ये विशेष रूप से आपको ध्यान रखना है। ठीक है प्यारे दोस्तों, चलिएगा आगे हम बात करने जा रहे हैं। इसे पश्चिमी टीला कहते हैं, प्रशासनिक टीला कहते हैं, इसे उच्च टीला भी कहते हैं। क्या कहेंगे? उच्च टीला भी इसे कहेंगे। क्या कहेंगे प्यारे दोस्तों? उच्च टीला भी इसे कहेंगे। इसमें जो हमें जानकारी मिलती है प्यारे दोस्तों, इसी को हम पश्चिमी टीला, प्रशासनिक टीला, ये सारी जानकारी, इस पे प्रशासन वर्ग निवास करता था। इस पे क्या? प्रशासनिक वर्ग निवास करता था। वर्ग निवास करता था। क्या करता था? निवास
करता था। क्या करता था प्यारे दोस्तों? प्रशासनिक वर्ग निवास किया करता था। इसे उच्च टीला कहा जाता है, इसे प्रशासनिक टीला कहा जाता है, इसमें पश्चिमी टीला भी कहा जाता है। ठीक है, तो ये सारी जानकारी किससे हमें प्राप्त होती है? ये होती है हमें कालीबंगा सभ्यता से प्राप्त होती है। दूसरे टीले की बात करें प्यारे साथियों, दूसरे टीले की हम बात करने जा रहे हैं, तो दूसरा जो टीला था इसे हम पूर्वी टीला कहेंगे। क्या कहेंगे प्यारे साथियों? पूर्वी टीला कहेंगे। कौन सा टीला कहेंगे? इसे हम पूर्वी टीला कहेंगे। क्या कहेंगे? पूर्वी टीला कहेंगे। पूर्वी टीला, इसे क्या कहेंगे? पूर्वी टीला कहेंगे। पूर्वी टीला को सामान्य जन निवास करते थे। क्या? सामान्य जन या सामान्य जनता निवास किया करती थी। सामान्य जनता निवास किया करती थी प्यारे दोस्तों। और इस पर हमें जानकारी जो प्राप्त होती है, सामान्य जनता, इसे निचला टीला भी कहते हैं। क्या कहते हैं? निचला टीला भी कहते हैं। क्या कहते हैं? इसे निचला टीला, या नीचे वाला जो सामान्य स्तर था उससे क्या नीचे हुआ करता था, इस कारण इसे निचला टीला भी कहते हैं। इसे सामान्य जनता निवास किया करती थी। और बात करें प्यारे दोस्तों, तो यहाँ पर हम जानकारी प्राप्त जो कर रहे हैं प्यारे साथियों, सामान्य जनता निवास करती है। यहीं पर हमें क्या क्या जानकारी मिलती है? इसी के कोट के बाहर, इसी के कोट के बाहर हमें जुते हुए खेतों की जानकारी मिलती है। कहाँ से? इसी के कोट के बाहर क्या मिलती है हमें? जुते हुए खेतों की। ये जुते हुए खेत है। क्या है? ये खेत है प्यारे दोस्तों। कौन से? जुते हुए। किसकी? जुते हुए खेत की जानकारी मिलती है। जुते हुए खेतों की जानकारी मिलती है, अर्थात यहाँ पर जुते हुए खेत की भी जानकारी हमें प्राप्त होती है। याद रखना, जो सामान्य जनता थी उन्हीं के पास खेत हुआ करते थे प्यारे दोस्तों, और यहाँ पर जुते हुए खेतों के प्रमाण मिलते हैं। जुते हुए खेतों में एक साथ दो फसल बोया करते थे। कितनी? 2 फसल की जानकारी मिलती है। 2 कृषि या 2 फसल की जानकारी मिलती है, अर्थात कौन कौन सी प्यारे दोस्तों? गेहूं और जौ किसकी जानकारी मिलती है? गेहूं और जौ की हमें जानकारी मिलती है। ये क्या उगाया करते थे प्यारे दोस्तों? गेहूं और जौ की जानकारी मिलती है। यहाँ से हमें कपास की जानकारी भी मिलती है। किसकी खेती की जानकारी मिलती है, या किसकी कृषि की जानकारी मिलती है? कपास की खेती की जानकारी मिलती है। और इस कपास को क्या कहा करते थे? ये सिंडन कहा करते थे। क्या कहा करते थे? सिंडन। क्या कहकर संबोधित किया करते थे प्यारे दोस्तों? कपास को सिंडन कहा करते थे। याद रखना, ये कहाँ से जानकारी मिलती है? हमें कालीबंगा सभ्यता से हमें जानकारी मिलती है। और देखिएगा प्यारे दोस्तों, यहाँ की सड़कें थी वो किस पर? ये यहाँ की सड़कें हैं जो किस पर? समकोण पर काटती थी। कैसे काटती थी? ये समकोण पर काटती थी। ये मुख्य सड़क हुआ करती थी। कौन सी? मुख्य सड़क हुआ करती थी। कौन सी सड़क थी प्यारे दोस्तों? ये मुख्य सड़क हुआ करती थी। जो गलियां हैं, ये गलियां हैं प्यारे दोस्तों। इन गलियों में जो सड़कें हैं प्यारे साथियों, ये गलियां थी। और इन गलियों में जो घर थे, ये घर इस प्रकार से बने हुए थे। और इस गलियों में बात करें प्यारे दोस्तों, तो यहाँ पर जो है क्या बात कर रहे हैं? हम बात करने जा रहे हैं, यहाँ पर जो बात करने जा रहे हैं प्यारे दोस्तों, यहाँ पर दरवाजे किसकी तरफ खुलते थे? चलो देखिएगा प्यारे दोस्तों, यहाँ पर जो दरवाजे हैं वो किसकी तरफ खुला करते थे? दरवाजे जो है इस तरफ, यानी कि गलियों में खुला करते थे। किसकी तरफ खुला करते थे? दरवाजे गलियों की तरफ खुला करते थे। ये जितने भी घर थे, इनके दरवाजे, इनकी विशेषता थी प्यारे दोस्तों, मुख्य सड़क की ओर न खुलकर गलियों की ओर खुला करते थे। किसकी तरफ खुला करते थे प्यारे दोस्तों? दरवाजे गलियों की तरफ खुला करते थे। ये प्रमुख विशेषता थी। इस पद्धति को क्या कहा जाता था? सड़कों की जो पद्धति थी, सड़कों की जो पद्धति थी प्यारे दोस्तों, सड़कों की पद्धति को ग्रिड पद्धति कहा जाता था। सड़क की पद्धति को क्या कहा जाता था? सड़क की पद्धति को क्या कहा जाता था प्यारे दोस्तों? ग्रिड पद्धति। क्या कहा जाता था? ग्रिड पद्धति कहा जाता था। सड़क पद्धति को क्या कहा जाता था? सड़क पद्धति कहा जाता था। सड़क किस पर आधारित थी? सड़क किस पर आधारित थी प्यारे दोस्तों? सड़क जो थी वो किस पर आधारित थी? ग्रिड पद्धति पर आधारित थी। किस पर आधारित थी प्यारे दोस्तों? सड़कें ग्रिड पद्धति पर आधारित हुआ करती थी। और ये हमें सारी जानकारी यहाँ से मिलती है। कहाँ से मिलती है प्यारे दोस्तों? इसी सभ्यता से, हमें कालीबंगा सभ्यता से यहाँ तक की जानकारी हमें मिलती है। इसके बाद बात करें प्यारे दोस्तों, ग्रिड पद्धति के आधार पर बात करें तो यहाँ पर और देखिएगा क्या जानकारी मिलती है। इस सभ्यता में ये जानकारी मिलती है कि यहाँ पे जो है घरों के बाहर कुएं बने हुए थे।
क्या बने हुए होते थे, घरों के बाहर कुएं बने हुए होते थे। ठीक है, यहाँ पर नाली व्यवस्था भी थी। किसकी? नाली व्यवस्था भी थी। कौन सी व्यवस्था थी? नाली व्यवस्था भी थी। नाली व्यवस्था भी थी। नाली व्यवस्था भी थी। क्या थी? नाली व्यवस्था भी थी। जो मकान थे, मकान व यानी कि घर की जो नाली है ये किसकी बनी होती थी? लकड़ी की बनी होती है। किसकी बनी होती है प्यारे दोस्तों? लकड़ी की बनी होती है। किसकी? लकड़ी की बनी होती थी। घर व मकान की नालियाँ या गलियों की नालियाँ किसकी बनी होती थी? ये लकड़ी की बनी होती थी। मुख्य सड़क की नालियाँ, मुख्य सड़क की नालियाँ किसकी बनी होती थी? ईंटों की बनी होती थी। किसकी बनी होती थी प्यारे दोस्तों? ईंटों की बनी होती थी। यहाँ से हमें प्रमाण मिलते हैं, धूप में सुखाई हुई ईंटों के प्रमाण मिलते हैं। किसके प्रमाण मिले प्यारे दोस्तों? धूप में सुखाई हुई ईंटों के प्रमाण मिलते हैं। हमें किस सभ्यता से? हमें कालीबंगा सभ्यता से धूप में सुखाई हुई ईंटों के प्रमाण मिलते हैं। और ये पक्की ईंटों के भी प्रमाण मिले हैं। ये जो है किससे बनी होती थी? ईंटों से। और वो कौन सी होती थी? पक्की ईंटें। कौन सी नालियाँ किससे बनी होती थी? पक्की ईंटों से बनी होती थी। मुख्य जो नालियाँ हैं ये ग्रिड पद्धति के आधार पर ये सड़कें समकोण पर काटती थी। सड़क किस पर काटती थी? सड़क समकोण पर काटती थी। समकोण किस पर काटती थी? समकोण पर काटती थी। किस पर काटती थी? समकोण पर काटती थी। अर्थात इसमें समकोण बने हुए इस प्रकार से समकोण पर काटती हुई हमें जो सभ्यता की जानकारी या सड़कों की जानकारी मिलती है, ये कहाँ से मिलती है प्यारे दोस्तों? हमें जो जानकारी मिलती है ये कालीबंगा सभ्यता से मिलती है। किसके बारे में पढ़ रहे हैं हम? कालीबंगा के बारे में। किसके बारे में? कालीबंगा और कालीबंगा सभ्यता के बारे में। ठीक है प्यारे दोस्तों, कालीबंगा सभ्यता। और कालीबंगा सभ्यता बाएं तट पर किसके? घग्गर नदी के। ये घग्गर नदी थे, इसके बाएं तट पर ये सभ्यता बसी हुई है। इस सभ्यता में पूरी एक दो जो नगर है प्यारे दोस्तों, ये क्या है? नगर। क्या है प्यारे दोस्तों? यहाँ के नगर है। ये नगर कितने भागों में बांटे गए हैं? 2 भागों में। एक तो ये भाग और एक ये भाग। ठीक है प्यारे दोस्तों, ये पश्चिमी टीला और ये पूर्वी टीला। ये पूर्वी टीला, ये पश्चिमी टीला। ठीक है प्यारे दोस्तों, यहाँ पर इस पर प्रशासनिक वर्ग निवास किया करता था। इस पर सामान्य जनता निवास किया करती थी। यहाँ पर और किस किस की जानकारी? यहाँ की जो सड़कें हैं ग्रिड पद्धति के आधार पर हुआ करती थी, समकोण पर काटा करती थी। यहाँ की जो नालियाँ है, जो घरों और जो गलियों की नालियाँ हैं वो किससे बना करती थी प्यारे दोस्तों? गलियों की नालियाँ जो बना करती थी वो बना करती थी लकड़ियों से। ठीक है, लकड़ी से बना करती थी प्यारे दोस्तों।